अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 7.4 लिया है और मैंने आपको बता दिया था कि भाई 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको कहता है कि फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स इफ इज एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ही इसको मजीद हल करेंगे, यानी ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स जो भी है वो मालूम करते हैं। इस बार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम आपसे कह रहा है कि इसका इन्वर्स मालूम करना है, यानी कि बी इन्वर्स मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन बी दूसरा लिया है। तो इसलिए मैं पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। बी इन्वर्स बराबर है 1/b मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ बी के। तो इसको हल कर लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको इस फॉर्मूले के मुताबिक दो चीज़ें चाहिए, एक एडजॉइन ऑफ बी चाहिए और दूसरा बी मॉड चाहिए। तो सबसे पहले हम बी मॉड मालूम कर लेते हैं। पहले बी मॉड इसलिए मालूम कर रहे हैं कि भाई बी मॉड की वैल्यू अगर 0 आ गई तो यानी कि ये मज़ीद हल नहीं होगा। अगर इसकी वैल्यू बी मॉड की वैल्यू अगर कोई नंबर आता है 2, 3, 4 जो भी आए, इवन नंबर आ जाए, तो इवन नंबर ही अक्सर आ रहा होता है, तो फिर जाके ये मज़ीद हल हो गया। तो मैंने बताया था कि भाई बी मॉड कैसे मालूम करते हैं। आपने जो बी की वैल्यू होती है उसके अंदर आपने डायगोनल में मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि बी मॉड मालूम करने के लिए डायगोनल यानी कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, आप इसको ब्रैकेट में कर लें। बीच में मैंने साइन बताया है कि माइनस होगा। जब भी आप मॉड मालूम करेंगे तो बीच में साइन माइनस का रखेंगे। उसके बाद 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई 0। तो बी मॉड की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 1 1 ज़ा 1, माइनस अपनी जगह पर, 2 0 ज़ा 0। तो बी मॉड की वैल्यू आ गई है 1। बी मॉड की वैल्यू आ गई है 1, यानी कि ये मजीद हल हो सकते हैं। उसके बाद हम मालूम कर लेते हैं एडजॉइन ऑफ बी। बी की वैल्यू को देखते ही एडजॉइन ऑफ बी मालूम करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। जब इसको एडजॉइन ऑफ बी में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये 1 इस 1 की जगह पे आ जाएगा और ये 1 इस 1 की जगह पे चला जाएगा। तो जब बात तो वही, ये 1 इस तरफ आ गया और एक 1 इस तरफ आ गया। अगर वैल्यू यहाँ चेंज, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पिछली वीडियो देख लें क्वेश्चन नंबर 1 में, चूँकि यहाँ पर वैल्यूज़ दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल 1 और 1 है। तो जब ये 1 उस जगह पर जाए और ये 1 इस जगह पर आए तो समझ में ही नहीं आता ना कि कौन सा 1। तो बस डायगोनल में आपने वैल्यूज़ को तब्दील, यानी इस यहाँ पर जो भी नंबर है वो इधर चले जाएगा और इधर वाला जो भी नंबर है वो इधर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे यानी कि इस तरफ ये जो दोनों वैल्यू है ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे। मतलब 2 माइनस और 0 चूँकि प्लस में है तो वो भी माइनस। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो एडजॉइन ऑफ बी की वैल्यू है। फॉर्मूले के मुताबिक हमें बी मॉड चाहिए था, वो हमने ले लिया है। एडजॉइन ऑफ बी हमने मालूम कर लिया है। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर बी इनवर्स वैसे ही लिख दें, 1 वैसे ही लिख दें। बी मॉड की जगह पे क्या आया भाई 1, तो यानी कि ये हो गया 1। उसके बाद मल्टीप्लाई अपनी जगह पर और एडजॉइन ऑफ बी हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है 1, यहाँ पर भी है 1, ये 0 माइनस का और ये 2 माइनस का। मैंने कहा था कि ये जो एडजॉइन ऑफ बी है ये ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये एडजॉइन ऑफ बी ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके ऊपर आ जाएगी। तो यानी कि ये इस तरीके से लिखा हुआ होगा कुछ 1 माइनस 2, ये माइनस का 0 और ये 1।
और इसके नीचे एट जो ए मॉड यानी कि 1। ये 1 इन सबसे डिवाइड हो रहा है, तो सबको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 1 के नीचे 1, -2 इसके नीचे 1 और 0 इसके नीचे भी 1 और ये 1 इसके नीचे भी 1। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 1 1 कैंसिल होगा तो भाई 1 ही आंसर आना है। यहाँ से -2/1 कैंसिल नहीं हो रहे। यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका 0 ही आ जाएगा माइनस का, और यहाँ से 1 1 1। तो ये सिंपल आपके पास, ये दोनों आपस में कट रहे नहीं है, इस वजह से इसको वैसे ही लिख दिया है। कोई भी चीज़ डिवाइड 0 से आप डिवाइड करो, 0 से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करो तो आंसर आपके पास 0 ही आता है। फिर उसके बाद आपको वो पता ही होगा मैथमेटिकली कि प्लस और माइनस क्या होते हैं। माइनस जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस माइनस, यानी जो बोलते हैं वो लिखते हैं, यानी जो साइन आप बोलेंगे वही लिखेंगे। जैसे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 3, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 2 3 6 प्लस माइनस माइनस, जो बोला वही लिखा। लेकिन अगर ये साइन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो, अगर प्लस का हो या माइनस का हो और ये प्लस का हो, तो फिर क्या आंसर आता है कि भाई प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, 1 बचा, किसका बचा? 1 का बचा। क्यों? क्योंकि साइन इस वक्त बड़ा किसका है भाई? 3 का। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। सेम डिवाइड प्रोसेस में भी यही होता है कि अगर आप 2/3 करते हो और एक माइनस में हो एक प्लस में हो, तो क्या होगा भाई? डिवाइड तो हो जाएगा ये, लेकिन साइन वही लिखेंगे कि जो भी आंसर आ जाए तो साइन आपने वो लिखना है कि प्लस माइनस माइनस, आंसर जो भी आए वो माइनस में आना चाहिए। तो ये तरीके हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सी मालूम कर लेते हैं। ओके ना, क्वेश्चन नंबर मैंने डी ले लिया है, ए मैंने बता दिया है, बी भी बता दिया है, सी मैंने नहीं बताया क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, वो आप खुद से ट्राई करें घर पे, आसानी से हल हो जाएगा। मैंने डी लिया है। डी में आपने देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ही इसे मज़ीद हल करेंगे, यानी ए इनवर्स, बी इनवर्स, सी इनवर्स, डी इनवर्स जो भी हो, वो पूरा मुकम्मल उस वक्त होता है जब ए मॉड की वैल्यू या बी मॉड, सी मॉड, डी मॉड की वैल्यू अगर नंबर्स हो, यानी 2 4 8 कोई भी नंबर हो, तब जाके ये पूरा इनवर्स हल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका डी मॉड, अभी जो हम आंसर निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो मतलब ये मजीद हल नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बिल्कुल सेम इसमें इनवर्स मालूम करने बोल रहा है, यानी कि डी इनवर्स मालूम करना है। क्वेश्चन डी है इसलिए डी इनवर्स मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि डी इनवर्स बराबर है 1/d ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। डी इनवर्स बराबर है 1/d मॉड मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ डी। अगर ए होता तो ए इनवर्स ए मॉड एडजॉइन ऑफ ए, बी होता तो बी इनवर्स बी मॉड एडजॉइन ऑफ बी, सी होता तो सी, एंड सो ऑन, डी इनवर्स डी मॉड एडजॉइन ऑफ डी। तो इसमें हमने हल कर लेना है कि भाई सबसे पहले हम डी मॉड मालूम कर लेते हैं। हमें पता है कि डी मॉड हम कैसे मालूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 0.5 × 2 और नेक्स्ट वाला है 5
मल्टीप्लाई 0.2, तो डी मॉड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आंसर क्या आएगा 1, बीच में माइनस, और 5 मल्टीप्लाई 0.2, आंसर क्या आएगा 1, तो डी मॉड बराबर हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको हम अगर एडजॉइन ऑफ डी मालूम करेंगे तो बेसिकली इसका जगह तब्दील करेंगे और साइन चेंज करेंगे, लेकिन मैंने क्या कहा है कि अगर डी मॉड की वैल्यू जो आप मॉड्यूलस मालूम कर रहे हैं या डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, अगर उसका आंसर 0 आ जाता है तो ये मजीद हल नहीं होगा। मतलब आपने यहाँ क्या लिख देना है, इट इज नॉट एग्जैक्ट, सिंपल आपने ये लिख देना, मजीद ये हल नहीं हो सकता। अगला हम जो क्वेश्चन मालूम करेंगे फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। उसके अंदर आपने क्या मालूम करना होता है, सिंपल ए डॉट ए इनवर्स मालूम करना होता है। अक्सर वो क्वेश्चन पेपर में आपको बोल रहा होता है कि वो बराबर होता है आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक के, और हमें पता होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक किसके बराबर होता है 1 1 और यहाँ पर होगा 0, यानी ये डायगोनल में जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक।